आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि यदि आपका मोबाइल खो जाता है या किसी भी कारणवश आप इधर उधर मोबाइल रख देते हैं और आपको याद नहीं रहता है कि आपका मोबाइल कहाँ है, तो आप अपने मोबाइल को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको गूगल का ऑप्शन आएगा, गूगल अकाउंट। अगर गूगल नहीं, गूगल सेटिंग में जाना होगा। अगर गूगल नहीं आता है तो गूगल अकाउंट करके भी आता है, तो आप इसमें गूगल में जाएंगे और आपने आपके जीमेल अकाउंट से आपको लिंक करना पड़ेगा अपने मोबाइल को। तो एक जीमेल अकाउंट जो भी है, आपने जीमेल पे आईडी बनाया है तो आप अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे लिंक करके साइन इन कर सकते हैं। ये मैंडेटरी है। इसको करने के बाद आपको अपने लोकेशन को ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैंने ऑफ़ कर दिया, फिर मैंने ऑन कर दिया, तो इस तरह से आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद ये क्या होगा कि आपका मोबाइल गूगल से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपको गूगल पे जाना होगा। चलिए मैं गूगल पे चलता हूँ, क्रोम ब्राउज़र पे, और इस पे सर्च करना होगा फाइंड माई डिवाइसेस। फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई डिवाइस करके सर्च करना है। सर्च करेंगे तो देखिए हमारा जो मोबाइल लिंक है, ये सैमसंग M015G करके आ रहा है। तो मेरा मोबाइल 3 मोबाइल इससे लिंकेज है। तो आप जिस डिवाइस को रिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप इस पर रिंग कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक रिंग करेंगे तो ये देखिए रिंग होने लगा। तो इस तरह से आप रिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा फंक्शन चाहिए तो आप इस पे जाएंगे। इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए 3 डिवाइसेस दिखा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये मेरा सैमसंग डिवाइसेस है, जो कि पिछले सप्ताह मैं कहीं जा रहा था तो मेरा जो पॉकेट से चोरी हो गया था। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने ट्रैक तो नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने नेट से बिल्कुल डिसकनेक्ट कर रखा था और मैंने ही कर दिया था। बाद उन्होंने बंद कर दिया था मोबाइल को। फिर 4-5 दिन तक मैंने ट्राई किया बट कुछ नहीं हुआ, तो फिर फाइनली मैंने अपना डेटा को इरेज़ कर दिया। और डेटा इरेज़ होने के बाद आप अपने मोबाइल को नहीं ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि डेटा तभी इरेज होगा जब वो अपने इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपका डेटा इरेज होने लगेगा और जितना भी डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। तो हम यहाँ से प्ले साउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो रिंगिंग के लिए रिंग करने लगेगा जहाँ पे आपका मोबाइल होगा। फिर सिक्योर डिवाइस पे आप, सॉरी, गलती से सिक्योर डिवाइस इरेज डिवाइस पे हो गया था क्लिक। फिर से चलते हैं। तो जैसे आप इस सिक्योर डिवाइस पे जाएंगे तो ये क्या होता है कि इसमें ना आपका डिवाइस का वो पासवर्ड मांगता है सिक्योर करेंगे तो। जैसे सिक्योर डिवाइस पे सिक्योर पे क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा कि पासवर्ड बताइए, ये पासवर्ड बताइए। अब क्या होगा कि ये पासवर्ड जैसे ही आप डालेंगे तो उस डिवाइस पे जैसे ही लॉक ओपन करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। जहाँ पे ये पासवर्ड आप एंटर करेंगे वही पासवर्ड उस डिवाइस में आपको डालना पड़ेगा, तभी वो मोबाइल ओपन होगा जो आपका खो गया है। नहीं तो वो मोबाइल ओपन नहीं होगा। उसके लिए या तो उसको गूगल अकाउंट से डिसकनेक्ट करना पड़ेगा या फिर फैक्ट्री सेटिंग करना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। फिर ये क्या होता है कि बैक में प्रॉब्लम हो रही है इसमें। और एक ऑप्शन होता है इरेज डिवाइस। इरेज डिवाइस का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी डेटा होगा, इसमें लिखा है ऑल डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम दिस डिवाइस आफ्टर योर डिवाइस हैज़ बिन इरेज्ड, यू कांट लोकेट इट। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप इरेज डेटा करते हैं तो जो भी डेटा है आपके डिवाइस में वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा और आपके डिवाइस के इरेज करने के बाद आप उसे लोकेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप उसका लोकेशन का पता नहीं कर पाएंगे यदि आपने अपने डिवाइस को इरेज कर दिया। If device is offline, erasing will begin when it next comes to on. Device is offline, erasing will begin when it next comes online. ये कह रहा है कि अगर डिवाइस ऑफलाइन होता है तो ये इरेजिंग आपके डिवाइस को तभी इरेज करेगा जब ये दोबारा ऑनलाइन आएगा। टू इरेज योर डिवाइस यू मे नीड टू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट अगेन। ये कह रहा है कि आप अपने डिवाइस को इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए जो भी डेटा है, जो भी आपका डेटा जो इम्पोर्टेंट डेटा है या कुछ भी डेटा हो, वो आपको दोबारा से साइन करना पड़ेगा गूगल अकाउंट में, तभी आप इरेज कर पाएंगे। इरेज करने के डिवाइस इरेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। आपको लॉगिन पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा तभी आप इरेज कर पाएंगे।
तो इस वीडियो में यही था कि आप अपने डिवाइस को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे खो जाता है तो आप रिंग कर सकते हैं ताकि अपने डिवाइस को लोकेट कर सकें, कैसे इरेज कर सकते हैं डिवाइस यदि आपका खो जाते हैं तो आप अपने डेटा को बचाने के लिए, ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर्स में जब कभी वीडियो डालूँ तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।